Hello students, we are reading chapter Reach for the Top Part 1 Santosh Yadav from your book Beehive. Santosh Yadav is the only woman in the world who has climbed Mount Everest twice. She was born in a small village of Rewari district in Haryana, where girls are not considered equal to boys. But she decided to live life on her own terms and she chose her own path and told people that it is them who needed to change their outlook, not her. Now, proceeding further, Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools. Santosh के parents, they were affluent. Affluent means rich. They were rich landowners. Okay, so they could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by, जो कि उनके घर से काफ़ी पास पड़ता है दिल्ली हरियाणा से. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. ओके, बट जो प्रिवेलिंग कस्टम था, जो एग्जिस्टिंग कस्टम था, जैसे कि बाकी सब लोग आसपास के या फैमिली के लोग जो लोकल विलेज स्कूल में जाते थे, संतोष को भी वहीं पे लोकल विलेज स्कूल में भेजा गया. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. तो उसने डिसाइड करा कि वो ऐसे सिस्टम से फाइट करेगी जब राइट मोमेंट आएगा. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. तो जब वो 16 years old हुई, that was the right moment. Okay, तो उस एज में उसके विलेज की जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज कर दी जाती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. तो संतोष पे भी यही प्रेशर बनाया गया कि तुम्हें अब शादी करनी चाहिए. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज the last thing on her mind. The last thing on her mind means the least important thing for her. इतनी जल्दी वो शादी के बारे में बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, ना इस चीज को वो इम्पोर्टेंस दे रही थी. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. तो उसने अपने पेरेंट्स को ये धमकी भी दी कि वो शादी नहीं करेगी अगर उसको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया गया. शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली. Okay, she got herself registered in a school in Delhi and she left her home. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया कि उसकी एजुकेशन के लिए वो कुछ भी उसकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे, तो उसने बड़ी सॉफ्टली, बड़ी पोलाइटली उनको इन्फॉर्म करा कि वो खुद कमा सकती है, वो पार्ट टाइम जॉब करेगी और अपनी फीस खुद भर सकती है. सो हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन. जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि ये किसी तरीके से नहीं मान रही है, तो उन्होंने फाइनली दे अग्रीड टू हर डिसीजन एंड दे पेड फॉर हर एजुकेशन. Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. Urge means strong desire. Okay, उसकी हमेशा ये विश रहती थी कि और पढ़े और पढ़े, आगे पढ़े. और जब उसके फादर को भी फाइनली ये उसका पता लगने लगा अबाउट हर स्ट्रॉन्ग अर्ज, अबाउट हर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. तो उसने दिल्ली से हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करने के बाद वो जयपुर गई. शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गेट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. तो महारानी कॉलेज जयपुर उसने ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल faced the Aravali hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. तो उसके हॉस्टल के सामने ही अरावली हिल्स दिखाई देती थी दूर से. तो वो विलेजर्स को देखती थी अपने रूम से ही कि वो हिल पे चढ़ते थे
और फिर वो सडनली डिसअपियर हो जाते थे, वेनिश हो जाते थे थोड़ी देर के बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन उसने, ये वो खुद बता रही है, एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाके चेक करेगी। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, तो वहां जाके उसने क्या देखा, वहां पे तो कुछ माउंटेनियर्स ही थे और कोई नहीं था। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, तो उसने उनसे पूछा कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती हैं। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, दे आंसर्ड पॉजिटिवली, दे से यस टू हर प्रपोजल एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, तो उन्होंने उसको मोटिवेट भी किया। ओके, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, उसके बाद इस डिटरमाइंड यंग गर्ल ने वापिस मुड़ के नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स ऑफ उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, तो अपने उसने मनी सेव करा और अपने आप को एक कोर्स में उसने ज्वाइन किया। कहाँ पे, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, क्योंकि वो माउंटेनरिंग में ट्रेनिंग चाहते थे। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, जो जयपुर में कॉलेज सेमेस्टर जो 19th को एंड होना था, वो सॉरी अप्रैल में एंड होना था, वो मई 19th को एंड हुआ। बट आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st, और 21st को उसको उत्तराकाशी में जाके अपने उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना था। बीच में सिर्फ 2 दिन थे या 1 दिन था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, तो वो घर नहीं गई, बल्कि सीधे उसने अपना इंस्टीट्यूट जाके ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तराकाशी, तो अपने फादर को अपॉलॉजी लेटर लिखी, उनसे उसने सॉरी लेटर लिखी, क्योंकि उनकी परमिशन लिए बगैर ही उसने उत्तराकाशी में वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग जो था वो ज्वाइन कर लिया था।